हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीड और फ्रूट की। तो ये बीज और फल कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीड इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन का अंतिम प्रोडक्ट है ये सीड। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी ओव्यूल जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, उस ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उस पूरे ओव्यूल से एक नया सीड बनता है और उसके बाहर जो ओवरी है उसका पूरा मॉडिफिकेशन बनाता है फ्रूट। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स, तो फल के अंदर होते हैं बीज। सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। तो तीन चीजें इसमें होती हैं। जैसे यहाँ पर आप डाइकोट यानी बीन का सीड देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देख रहे हैं कॉर्न यानी मक्का का सीड जो मोनोकॉट कहलाता है। मोनोकॉट एक कोटिलिडन पाया जाता है इसमें, और इसमें दो कोटिलिडन पाए जाते हैं, इसलिए इसे डाइकोट कहते हैं, इसे मोनोकॉट कहते हैं। और जो एक सीड है उसमें टिपिकली तीन चीज होती है। एक होता है सीड कोट, जो बाहर कवरिंग आप देख रहे हैं इनकी, और इसके बाद सीड कोट के बाद इसमें कोटिलिडन होते हैं। यहाँ पर एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, दो कोटिलिडन यहाँ पर है, और वहां सिर्फ एक ही कोटिलिडन है। और तीसरा इसमें एक एम्ब्रियो पाया जाता है। यहां पर बीच में आप देख रहे हैं इसमें जो ये एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल है, ये तीनों मिला के बनाते हैं एक एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो और सीड कोट और कोटिलिडन, इन तीन चीजों से मिलकर एक सीड बनता है। इसके बाद द कोटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स। तो जैसे दालों में या दूसरे किसी भी अनाज में या फलों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कोटिलिडन्स हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फूड रिजर्व होता है। ये फूड रिजर्व कब काम आता है? जब सीड बोया जाता है, खेत में डाला जाता है, तो तब उनके पास पत्तियां नहीं होते, लीव्स, जिससे कि वो अपना फूड बना सके और अपने शरीर को ग्रो करा सके। तो तब उन्हें फूड रिजर्व की जरूरत होती है। तो यही संचित भोजन या फूड रिजर्व कोटिलिडन्स के रूप में होता है। किसी भी बीज में मोनोकोटिलिडन में एक ही कोटिलिडन होगा और इसमें दो कोटिलिडन होंगे डाइकोट में, और ये ही फूड रिजर्व उस समय उन्हें डेवलप कराने के काम आता है। और प्लूम्यूल और रेडिकल तना और जड़ बना पाते हैं आफ्टर डेवलपमेंट। इधर मोनोकोट सीड जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए एंडोस्पर्म मौजूद है। एंडोस्पर्म हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में पढ़ लिया है एंडोस्पर्म क्या होता है, और ये एम्ब्रियो के बनने से पहले बन जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड की। तो सीड्स दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं इन्हें, और दूसरा एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। जो नॉन एल्बुमिनस सीड है या एक्स एल्बुमिनस सीड है या तीसरा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, उनमें कोई रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, यानी इनका जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह कंज्यूम कर लिया जाएगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। यानी एम्ब्रियो जब बड़ा होगा तो जो एंडोस्पर्म है उसके चारों तरफ, वो एंडोस्पर्म फीड कराएगा या न्यूट्रिएंट्स देगा उस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए, और वो जब डेवलप होगा एम्ब्रियो, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को वो यूज कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। और इस टाइप का जो सीड है वो कहलाता है नॉन एल्बुमिनस सीड। इसमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता है। जैसे जो डाइकोट सीड हैं, जैसे पी मटर, ग्राउंडनट, मूंगफली, ऐसे ही कई सारे जो डाइकोट सीड हैं, द्विबीजपत्री बीज, उनमें ये नॉन एल्बुमिनस सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड पाया जाता है। दूसरा है एल्बुमिनस सीड्स। इनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, और जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो डेवलप होते हुए पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता है, और कुछ रेसिडुअल एंडोस्पर्म इनमें पाया जाता है। जैसे मोनोकॉट सीड जो है, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ये ऐसे सीड हैं मोनोकॉट जो एल्बुमिनस सीड कहलाते हैं या एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म्स बचे रहते हैं और रेसिडुअल एंडोस्पर्म के रूप में वो दिखाई देते हैं। कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जैसे ब्लैक पीपर और बीट, इनमें न्यूसेलस के रेमिनेंट्स भी पाए जाते हैं, यानी न्यूसेलस भी इसमें पाया जाएगा। और इन रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम कहते हैं पेरिस्पर्म, और ये पेरिस्पर्म फ्रूट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल
अदा करता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मोनोकॉट सीड है और मोनोकॉट सीड के ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स हैं। कई बार सीबीएसई में ये डायग्राम दिए रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, और ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जो लेबलिंग यहाँ पर की हुई है, नेम बताए हुए हैं, इनको ब्लैंक कर दिया जाता है या ABCD करके लिख दिया जाता है। तो ये आपने याद करने होंगे। जैसे ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है, ये कोलेप्टाइल है, स्क्यूटेलम है, एंडोस्पर्म है ऊपर भरा हुआ, तो ये एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड है मोनोकॉट, और यहाँ पर ये एम्ब्रियो बीच में है और एंडोस्पर्म इसके बाहर है। तो ये है स्ट्रक्चर एक मोनोकॉट सीड का। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर भी हैं सीड के, कि जैसे जो ओव्यूल के इंटेगुमेंट हैं वो हार्ड हो जाते हैं और टफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं सीड कोट के रूप में। सीड के बाहर जो सीड कोट होता है वो बना रहता है इंटेगुमेंट से ओव्यूल के। और इसमें जो माइक्रोपाइल है, छोटा सा छेद, डाइकॉट और मोनोकॉट जो बीज होते हैं उनमें दिखाई देता है माइक्रोपाइल, छोटा सा छेद, वो क्या करता है, एक छिद्र पोर के रूप में पाया जाता है और ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री करता है जब जर्मिनेशन करना हो। यानी सीड को जब खेत में बो दिया जाता है तो उसके अंदर, और सीड कोट से तो कहीं से भी जा नहीं सकता वाटर और ऑक्सीजन, तो वो छोटे से माइक्रोपाइल जो छेद है वहां से एंट्री कर पाता है ऑक्सीजन और वाटर, जिससे कि अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो सके और प्लूम्यूल और रेडिकल बना सके, प्लूम्यूल से तना और रेडिकल से जड़। इसके अलावा एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई फॉर 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। इसके अलावा सीड जब मैच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट कम होता जाता है और अंत में 10 to 15% मॉइस्चर बच जाता है सिर्फ। यानी पहले ज्यादा मॉइस्चर होता है सीड में, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो ड्राई होता जाता है। धीरे धीरे जब मॉइस्चर कम होता जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी एम्ब्रियो की स्लो हो जाती है, और जब एम्ब्रियो की जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है तो वो एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं डोरमेंट पीरियड या सीड डोरमेंसी वो कहलाती है। कभी कभी डोरमेंसी के लिए एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सीड डोरमेंसी, और इसको कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, जैसे एडेक्वेट मॉइस्चर मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी, सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, तो तब सीड डोरमेंसी समाप्त होगी और वो जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, प्लूम्यूल से तना और रेडिकल से जड़ बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सीड डोरमेंसी अलग अलग जो सीड्स हैं उनमें अलग अलग होती है, और वो सीड डोरमेंसी मॉइस्चर, ऑक्सीजन और एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है उस पर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर आप बहुत सारे चित्र देख रहे हैं। इधर ये कैस्टर का सीड है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ ये ओनियन यानी प्याज का बीज है, और यहाँ पर ये मक्का यानी मेज का बीज है। ये है कोई डाइकॉट बीज, शायद ये बीन का है। अब हम बात करते हैं फ्रूट की। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तब उसके बाहर जो पूरा स्ट्रक्चर ओवरी है वो भी फल में कन्वर्ट होती रहती है। ये प्रोसेस साथ साथ चलती रहती है। जैसे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, तो साथ साथ ये चलती रहती हैं प्रोसेसेस। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। तो ओवरी की जो दीवार है, वॉल है, वो पेरिकार्प बनाती है जो फ्रूट की वॉल होती है। द फ्रूट्स मे बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। तो ये फ्लैशी हो सकते हैं, यानी बहुत सारा जो रस है या जो ऐसा पार्ट जो बहुत ज्यादा गूदेदार भाग कहलाता है वो हो सकता है फ्रूट के अंदर। जैसे ऑरेंज, मैंगो, गुआवा जब हम खाते तो उसका जो खाने योग्य भाग है वो फ्लैशी एरिया होता है बहुत, और वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। या वो ड्राई फ्रूट के रूप में भी चेंज हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सब ड्राई फ्रूट के रूप में भी दिखाई देते हैं। वैसे ड्राई फ्रूट खाने वाले कुछ और होते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में फ्रूट्स की भी बड़ी भूमिका होती है, और उन्होंने कई सारे मैकेनिज्म बना लिए हैं, इवॉल्व कर लिए हैं, जिससे कि डिस्पर्सल ऑफ सीड इजीली हो सके। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड कोट, ये तीनों मिला के बनाते हैं सीड। और नीचे पेरिकार्प जो खाने योग्य भाग है बाहर का, जो ओवरी की जो वॉल थी वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हुई। और पेरिकार्प के तीन हिस्से होते हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्सोकार्प।
किसी में एंडोकार्प खाया जाता है, किसी में मीजोकार्प, किसी में एक्सोकार्प, किसी में पेरिकार्प पूरा पूरा। तो ये अलग अलग फलों में अलग अलग पोर्शंस पेरिकार्प के खाने योग्य होते हैं। अब ये पेरिकार्प के पूरे जो डिटेल में यहाँ पर हमने दिया हुआ है, इसे आप देखिएगा और इसमें क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इसे लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट, फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, इसके भाग बांटे जाने के 2 टाइप्स हैं। पहला, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ओवरीज एंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन्वॉल्व्ड इन द फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कितनी ओवरीज से फ्रूट बना है या कितने फ्लावर्स से ये फ्रूट बना है, उसके आधार पर 3 टाइप के फ्रूट होते हैं। पहला सिंपल फ्रूट, दूसरा एग्रीगेट फ्रूट और तीसरा कंपोजिट फ्रूट। और इनके एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं। सिंपल फ्रूट क्या है? दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मैच्योर ओवरी इन अ सिंगल फ्लावर। एक फ्लावर में एक ओवरी से ये मैच्योर होते हैं, जैसे बनाना, प्लम, टोमेटो और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो सिंपल फ्रूट के एग्जांपल हैं। और ये जो सिंपल फ्रूट्स हैं ये कई टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप के। ड्रूप यानी ऑल्सो नोन एज स्टोन फ्रूट्स बिकॉज दे आर वेरी हार्ड सीडेड फ्रूट्स। इनमें सीड बहुत हार्ड होते हैं, और जैसे प्लम, चेरी, पीच, ये तो आपने खाए होंगे। इसके बाद बेरीज। बेरीज में फ्रूट्स हैव अ सिंगल सीड इन द सेंटर एंड आर वेरी जूसी। तो सीड होगा और वो सीड भी बड़ा जूसी होगा, उसमें भी फ्लैशी पार्ट होगा, खाने योग्य भाग हो सकता है, जैसे ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, इनमें हम बीज भी खा जाते हैं, अंगूर वगैरह में। अगला है पोम्स, तीसरा, सच फ्रूट्स ब्लूम फ्रॉम ट्रीज, जैसे एप्पल, पपाया, ये ट्रीज में फूल जाते हैं। और इन एप्पल और पपाया में जो है, इनको एप्पल को तो फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं क्योंकि ये जो है ओवरी से डेवलप नहीं होता, लेकिन यहां पर इसे पोम्स में रखा गया है, पपाया और एप्पल को। नेक्स्ट है हेस्पेरिडियम या पेपोस। दे आर स्लाइटली सिमिलर टू द बेरीज एंड इंक्लूड्स फ्रूट्स सच एज वाटरमेलन, सिट्रस फ्रूट्स। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज वगैरह और वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज वगैरह, ये सब हेस्पेरिडियम या पेपोस कहलाते हैं। और ये बेरीज जैसे ही हैं, लेकिन इनमें सीड थोड़ा सा हार्ड होते हैं, छोटे छोटे। नेक्स्ट, सिंपल फ्रूट के बाद है एग्रीगेट फ्रूट, यानी दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अ नंबर ऑफ मेच्योर ओवरीज फॉर्म्ड इन अ सिंगल फ्लावर। एक फ्लावर में कई सारी ओवरीज मेच्योर हो जाएंगी और वो एग्रीगेट फ्रूट का निर्माण करेंगी। इन इंडिविजुअल ओवरीज आर कॉल्ड फ्रूटलेट्स, जैसे ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, इनमें एग्रीगेट फ्रूट का स्ट्रक्चर होता है और ये एग्रीगेट फ्रूट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट फ्रूट्स। दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। तो ये पूरे के पूरे पुष्पक्रम से, यानी जितने फ्लावर्स वहां मौजूद होंगे उन सब से मिलकर ये कंपोजिट फ्रूट्स बनेंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स भी इन्हें कहते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है सोरोसिस। दीज आर फाउंड इन मलबेरी, जैक फ्रूट्स एंड पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल आपने खाया ही होगा, अनानास। तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से विकसित हुआ फ्रूट है, सिर्फ ओवरी से विकसित नहीं हुआ है वो फ्रूट, बल्कि इन्फ्लोरेसेंस से, पूरे पुष्पक्रम से हुआ है, बहुत सारे फूलों से। ये मलबेरी, जैक फ्रूट और पाइनएप्पल कैटकिन, स्पाइक्स एंड स्पेडिक्स टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है, तीनों से डेवलप होते हैं। अब ये इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इसे हम 11th की जो वीडियो है उसमें अपलोड करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, आप उसे जरूर देखिएगा। इसके बाद साइकोनस, और ये हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। तो ये 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट फ्रॉम ओवरी, कितने ओवरी से वो डेवलप हुआ है और कितने फ्लावर से या किस प्रकार के फ्लावर से वो डेवलप हुआ है। दूसरा बेसिस है फ्रूट के टाइप्स का, वो है डेवलपमेंट फ्रॉम ओवरी, यानी ओवरी से डेवलप वो हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो फ्रूट्स ओवरी से डेवलप हुए हैं तो दे आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स। अ ट्रू फ्रूट इज वन दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, जैसे मैंगो, कोकोनट, ऐसे और सारे एग्जांपल हैं, वो डेवलप होते हैं ओवरी से, जो फूल के अंदर पाई जाती है। और फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प ऐसे फ्रूट्स हैं जो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, ओवरी के अलावा दूसरे स्थानों से ये डेवलप होते हैं। जैसे कुछ तो फ्लावर के किसी पार्ट से डेवलप होते हैं, जैसे थैलेमस से या इन्फ्लोरेसेंस से या कैलेक्स से, यहां से डेवलप हो सकते हैं। जैसे इन्हें फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, झूठे फल। और एग्जाम्पल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं इस चित्र में, इधर ये दोनों एप्पल के डायग्राम है, यहाँ पर सीधा कटा हुआ है, यहाँ पर तिरछा कटा हुआ है गोल, ये टीएस है ये,
LS है। तो यहाँ पर देखिए खाने योग्य जो भाग है वो है थैलेमस, और सीड्स बीच में है, और एंडोकार्प भी है, मीजोकार्प भी है, लेकिन जो खाने योग्य भाग है वो थैलेमस है, यानी ओवरी के बाहर का हिस्सा है जो खाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर थैलेमस और एकेन की जो बाहर लेयर है, और थैलेमस पूरा खाया जा रहा है बीच का। तो ये स्ट्रॉबेरी का डायग्राम है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं सीड्स और फ्रूट्स से रिलेटेड, जैसे मोनोकॉट और डाइकॉट जो सीड हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इमेज मुझे मिली जिसमें मोनोकॉट और डाइकॉट के अंतर को बताया हुआ है। जैसे सीड मोनोकॉट में होता है एक कोटिलेडन वाला, और डाइकॉट में 2 कोटिलेडन वाला होता है। दूसरा, रूट फाइब्रस रूट होती है मोनोकॉट में, और टैप रूट होती है डाइकॉट में। तीसरा, वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, फैले रहते हैं दूर दूर, और डाइकॉट में एक साथ रिंग में अरेंज रहते हैं। इसके अलावा जो मोनोकॉट्स हैं इनमें लीव्स पैरेलल वेनेशन वाली होती हैं, सीधी सीधी धारियां होती हैं उनमें एक के बाद एक, और डाइकॉट में नेट लाइक वेन्स यानी इन्हें रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, उस टाइप की होती है। इसके बाद मोनोकॉट में जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो 3 के मल्टीपल में होते हैं, 3, 6, 9 ऐसे मल्टीपल्स में। लेकिन जो डाइकॉट है उसमें 4 या 5 के मल्टीपल में होंगे, 4 या 5 के मल्टीपल्स में सेपल पेटल होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो पाए जाते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में। तो इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, ये फॉलोइंग डायग्राम आर रिलेटेड टू द कैस्टर सीड, आइडेंटिफाई A, B, C, D रेस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर A, B, C, D ये 4 चीजें पूछी हुई हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं बताइए, 1, 2, 3, 4 में से आपने बताना है। तो यहाँ पर इधर जो डायग्राम मैंने दिया हुआ है इसमें बताया हुआ है, देखिए नंबर A है सीड कोट, B है एंडोस्पर्म, C है कोटिलिडन। तो यहाँ पर चौथा वाला सही लग रहा है, सीड कोट, एंडोस्पर्म, कोटिलिडन, और फिर आगे चौथा है। तो ये आंसर इसका होगा 4th, और 1 नंबर आपको मिल पाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जितने डायग्राम्स हैं उनसे बनते हैं, तो सबकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीड और फ्रूट के बारे में चर्चा की। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।